हेलो एवरीवन, हमारे पास नीट 2017 का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो रॉड है, दोनों डिफरेंट मटेरियल का है। एक का थर्मल कंडक्टिविटी हमको K1 है और दूसरे का थर्मल कंडक्टिविटी हमको K2 दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब दोनों को कंबाइन कर दिए हैं तो नेट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा। क्वेश्चन आ गया समझ में। चलिए पहले इसको हम लॉजिक से बना लेते हैं। ये दोनों रॉड डिफरेंट मटेरियल का है, इसलिए इसका कंडक्टिविटी K1 है और इसका K2 है। तो हम मान लेते हैं कि K1 का वैल्यू 1 है, ठीक है। ये ऐसा मटेरियल का है जिसका कि कंडक्टिविटी हमको 1 दिया हुआ है, और ये भी ऐसा मटेरियल का है जिसका कंडक्टिविटी 1 है। कहने का मतलब K1 का भी वैल्यू 1 मान लिए और K2 का भी वैल्यू 1 मान लिए। तो कहने का मतलब कि ये मटेरियल और ये मटेरियल दोनों सेम मटेरियल हो गया, ठीक है। अगर सेम मटेरियल होगा तो कंडक्टिविटी तो सेम ही आएगा ना। अगर इसका 1 है, इसका 1 है, ठीक है, और दोनों सेम मटेरियल हो जाए, ये भी सेम मटेरियल, ये भी सेम मटेरियल, तो नेट भी तो सेम ही मटेरियल होगा ना। तो कहने का मतलब उसका भी कंडक्टिविटी हमको कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम पहले ऑप्शन पर आ जाएंगे और K1 K2 का वैल्यू 1 पुट करेंगे और देखेंगे कि नेट हमको जो है 1 किस में आ जा रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन पर आते हैं, K1 का वैल्यू 1 पुट कीजिए, K2 का भी वैल्यू 1 पुट कीजिए, तो 1 + 1 2/2, यहाँ से टोटल 3 आ जा रहा है, तो ये 1 नहीं आया, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में K1 का वैल्यू 1 पुट करते हैं, K2 का भी वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो यहाँ से हमको नेट आ जाएगा कितना, 1 + 1 2 × 2 4 आ गया, ये भी 1 नहीं आया, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। इस ऑप्शन पर आ जाते हैं, इसमें K1 का वैल्यू 1, K2 का भी वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो यहाँ से हमको 2 आ जा रहा है। फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं, K1 का वैल्यू 1 पुट करते हैं, K2 का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो यहाँ से 1 + 1/2, यहाँ से हमको 1 आ जा रहा है। कहने का मतलब कि अगर इसका कंडक्टिविटी 1 हो, इसका भी कंडक्टिविटी 1 हो, मतलब कि दोनों सेम मटेरियल हो गया, और सेम मटेरियल जब हो गया तो सेम मटेरियल तो नेट का भी कंडक्टिविटी तो 1 ही आएगा ना। तो इस तरह हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ। चलिए अब वो मेथड बता रहे हैं जो आप हर जगह बुक में देखते हैं। रॉड का, इस रॉड का और इस रॉड का, दोनों का ये एंड T1 टेम्परेचर पर है और ये एंड T2 टेम्परेचर पर है। अगर हम इसको पोटेंशियल से कंपेयर करें, जो करंट चैप्टर में हम पढ़ते हैं, तो जब दोनों ये एंड और ये एंड सेम पोटेंशियल और ये एंड सेम पोटेंशियल पर रहता है, तो जो हमारा वायर था वो क्या हो जाता है, पैरेलल में हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर ये दोनों रॉड जो है पैरेलल में है, क्योंकि उसका ये एंड सेम टेम्परेचर पर और ये एंड सेम टेम्परेचर पर है, तो ये दोनों रॉड पैरेलल में कनेक्टेड है। और जब पैरेलल में रहता है तो हमारे पास कंसेप्ट क्या है, K इक्विवेलेंट इनटू एरिया टोटल बराबर K1 × A1 + K2 × A2। इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे और सवाल को सॉल्व कर लेंगे। K इक्विवेलेंट का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से K इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा K1 A1 + K2 A2 बाय A टोटल। एरिया के बारे में सवाल में कुछ नहीं बोला है, तो हम इसका भी एरिया A मान लेंगे और इसका भी एरिया ये वाला जो होता है A मान लेंगे और सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आ गया हमको K1 × A + K2 × A डिवाइडेड बाय A + A इज इक्वल टू K1 × A + K2 × A बाय 2A। यहाँ से एरिया हम कॉमन ले लेते हैं और कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा K1 + K2 बाय 2, यही हमारा आंसर है। तो अभी आप देखें कि अगर हम लॉजिक से सवाल को बनाते हैं तो हमको पेन भी उठाने का जरूरी नहीं पड़ेगा और हमको आंसर आ जाएगा। और अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से चलते हैं तो उसमें हमको थोड़ा सा टाइम लग सकता है।
तो हम ट्राई करेंगे कि कैलकुलेशन से बचें, कैलकुलेशन से बचने का ट्राई करेंगे और टाइम को कैसे सेव किया जाता है एग्ज़ाम में, उस चीज़ को हम सीखेंगे। अगर आप लॉजिक से बनाने के लिए सीख गए होंगे तो आप खुद से एक बार ट्राई करके देखिए कि मुश्किल से आपको 10 सेकंड भी इस सवाल में नहीं लगेगा। हम आपको दोनों मेथड बताएंगे, लेकिन उसमें अप्लाई करना है आपको एग्ज़ाम के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें आपको लॉजिक से ही बनाना है सवाल को। जानना दोनों है, लेकिन अप्लाई करना है लॉजिक वाला, क्योंकि उसमें बहुत कम टाइम में आपको ईज़िली सवाल बन जाता है और इस तरह आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा कर पाएंगे नीट का एग्ज़ाम में। थैंक यू।